जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये हो जाता है तो आपका इसका दो बेनिफिट है। एक तो क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड का आपको डिफिनेशन और एग्जाम्पल मिल जाता है साथ, जो कि 2 मार्क्स में पूछता है, साथ में ये बड़े क्वेश्चन में भी आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला है डिफिनेशन किसका, क्लस्टर सैम्पलिंग का। तो क्या कहता है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर यूजुअली बेस्ड ऑन अ जियोग्राफिकल एंड नेचुरल ग्रुपिंग एंड इंटायर क्लस्टर आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ सैम्पलिंग। कहता है कि पॉपुलेशन जो है वो क्लस्टर के रूप में डिवाइड होता है। अब क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा, जैसे कि अंगूर का ग्रेप्स का गुच्छा जो होता है ना, वैसे गुच्छा होता है। वैसे पॉपुलेशन को गुच्छों में तोड़ा जाता है, इसलिए पॉपुलेशन को जो है क्लस्टर में तोड़ा जाता है। किसके बेसिस पे? जियोग्राफिकल बेसिस पे या नेचुरल ग्रुपिंग के बेसिस पे। जियोग्राफिकल का मतलब एरिया हो गया, उधर का माउंटेन एरिया हो गया, ऐसा एरिया बेसिस पे। एंड इंटायर क्लस्टर आर रैंडमली सेलेक्ट। फिर जो क्लस्टर हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो कैसा सेलेक्ट, रैंडमली हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। एक बार फिर से देखते हैं। पॉपुलेशन को हम लोग पहले क्लस्टर में तोड़ दिए जियोग्राफिकल और नेचुरल के बेसिस पे, फिर उस क्लस्टर को हम लोग रैंडमली सेलेक्ट करेंगे सैम्पलिंग के थ्रू। ठीक, यहाँ देखते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या कहता है। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू सब ग्रुप और स्टेटा बेस्ड ऑन शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स, एज, जेंडर, इनकम। कहता है पॉपुलेशन को हम लोग जो है सब ग्रुप में तोड़ते हैं या स्टेटा ग्रुप में। ये स्टेटा का मीनिंग समझ लीजिए अभी फ़िलहाल सब ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप में, जो कि उनके करेक्टर के बेस पे अलग होंगे, जैसे कि उनका एज हो गया, जेंडर हो गया, इनकम हो गया। अगर इनको सेलेक्ट रैंडमली हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस स्टेटम से, स्टेटम जो होता है सिंगुलर होता है, स्टेटा जो होता है प्लूरल होता है, तो वो कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसका दूसरा एक डिफिनेशन है, द प्रोसेसर ऑफ ड्राइंग द सैंपल फ्रॉम द स्टेटा इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। कहता है कि अगर हम लोग स्टेटा से हम लोग ऐसे ही प्रोसीजर के थ्रू हम लोग सैंपल लेंगे तो उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अगर उसी चीज़ को हम लोग रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसका पर्पस देख लेते हैं। क्लस्टर का पर्पस क्या है? रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज एंड जियोग्राफिकल डिस्पर्स। कहता है कि जब हमारा पॉपुलेशन बड़ा होगा या जियोग्राफिकल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फैला होगा, क्षेत्र एकदम इधर उधर होगा, तब उसमें ये काम करता है पैसा बचाने का और टाइम बचाने का। वहीं पर स्ट्रेटिफाइड में देखते हैं पर्पस क्या है, इंश्योर दैट ऑल सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल। इसका पर्पस बस यही है कि जो सब ग्रुप हम लोग निकाले हैं पॉपुलेशन का, वो सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका प्रोसेस देखते हैं। पहले पॉपुलेशन को हम लोग क्लस्टर के फॉर्म में तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, नेबर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर उसको हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं पूरे क्लस्टर को, इंटायर क्लस्टर में से कोई भी रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, पूरे नहीं। सैंपल ऑल इंडिविजुअल विथ इन द सेलेक्टेड क्लस्टर। फिर जो हम लोग क्लस्टर को सेलेक्ट किए हैं फिर उसके में से पूरा सैंपल इकट्ठा करते हैं, या सबसेट ऑफ इंडिविजुअल विद देम, या उसमें से अलग अलग हम लोग सबसेट भी निकालते हैं। इसमें प्रोसीजर क्या कहता है स्ट्रेटिफाइड में, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा। इसमें स्ट्रेटा में डिवाइड होता है, इसमें क्या चीज़ में था, क्लस्टर में। रैंडमली सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। फिर हम लोग रैंडमली सैंपल लेते हैं हर स्ट्रेटम से। इसमें क्या चीज़ से ले रहे थे, क्लस्टर में से। इसमें क्लस्टर चल रहा है, इसमें स्ट्रेटा चल रहा है। और स्ट्रेटम, स्ट्रेटा जो होता है प्लूरल है, स्ट्रेटम जो है सिंगुलर है। इसमें हम लोग दो फॉर्म यूज कर लेते हैं, प्रोपोर्शनली और इक्वली। एक तीसरा भी होता है ऑप्टिमम, जिसका नाम साइंटिस्ट बेसिस पे है नाइमन्स, जो कि हम लोग इसमें यूज नहीं करते। इसमें बस दो यूज करते हैं, प्रोपोर्शनली और इक्वली। इसका यूज क्या है क्लस्टर का, सुटेबल व्हेन द लिसनिंग ऑल इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज इम्प्रैक्टिकल बट द ग्रुप आर इजी टू आइडेंटिफाई। इसमें जो होता है कि हम लोग को मालूम चलता है कि
जो पॉपुलेशन है वो इम्प्रैक्टिकल, मतलब हम लोग अनुमानित ऐसे करके नहीं कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं बनाते, तब ये सूटेबल होता है, तब उसमें ये ग्रुप को आसानी से आइडेंटिफाई करवा देता है। फिर देखते हैं सूटेबल व्हेन द लिसनिंग, जब हम लोग को मालूम चलता है कि वो सारे इंडिविजुअल जो हैं पॉपुलेशन में वो इम्प्रैक्टिकल है, मतलब नहीं हो सकते, तब हम लोग का ग्रुप जो है वो इजीली जो है आइडेंटिफाई होता है। ये इसका यूज केस है, मतलब यूज होता है इसमें क्या यूज होता है स्ट्रेटिफाइड में, व्हेन द पॉपुलेशन हैज़ द डिस्टिंक्ट कैरेक्टराइज एंड ईच नीड टू रिप्रेजेंट, जब हमारे पॉपुलेशन में अलग अलग कैरेक्टराइज होंगे, जैसे कि एक ही पॉपुलेशन में एज होंगे, जेंडर होंगे, इनकम हो गया, सब एक ही में आ जाएंगे, तब उसको अलग अलग करने के लिए, हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है सर्वेइंग हाउस होल्ड इन अ सिटी रैंडमली सेलेक्टेड, surveying household in a city by randomly selecting a few neighbors cluster and surveying all household in their neighbor। इसमें कह रहा है कि अगर हम लोग का हाउस होल्ड मतलब घर की पूरी जानकारी लेनी है कोई भी सिटी में, तो हम लोग जाएंगे रैंडमली, पहले सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कुछ बगल वाले पड़ोस में नेबरहुड में जाके हम चेक इकट्ठा कर लेंगे कि हाँ ये इनके पड़ोस हैं, फिर लाइन से उनको इकट्ठा करेंगे, फिर उसको हम लोग क्लस्टर के फॉर्म में करेंगे और फिर जो हम लोग को पूछना होगा उससे नेबर वाले से पूछ लेंगे। इसमें एग्जांपल है सर्वे ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन वेयर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्टेटा बेस्ड ऑन द ग्रेड लेवल सैंपल आर द टेकन फ्रॉम द ईच ग्रेड। कहता है कि एक सर्वे है जिसमें स्टूडेंट को हम लोग पॉपुलेशन के तौर पर लिए हैं और पॉपुलेशन को हम लोग स्टेटा तोड़ दिए हैं, तो पॉपुलेशन हम लोग का स्टूडेंट ही है, तो स्टूडेंट को हम लोग स्टेटा में तोड़ दिए बेस्ड ऑन ग्रेड, जो बच्चों को ग्रेड मिला होगा और फिर हम लोग सैंपल हर ग्रेड में से ले लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग क्लास में है और क्लास में रहेंगे तो पॉपुलेशन हम लोग का स्टूडेंट रहेगा और हर स्टूडेंट को अलग अलग ग्रेड मिला होगा, तो ग्रेड के बेसिस पे कोई का ए आएगा, कोई का बी आएगा, कोई A+, कोई B+, उसके बेसिस पे हम लोग को सबको अलग कर देंगे ग्रेड के बेसिस पे। हाँ ये पढ़ने में अच्छा है, ये थोड़ा ठीक है, ये मॉडरेट है, ये वीक है लेकिन काम करेगा तो अच्छा कर लेगा, फिर उसमें से हम लोग सैंपल ले लेंगे। ये था पूरा हम लोग का क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का डिफरेंस। और आप इसका एक डिफरेंस और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट से लर्न करिएगा, और कुछ करना ना करना हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पॉर्टेंट एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, इसको पढ़ेंगे तो आप पास ज़रूर हो जाएंगे, पास क्या 75% से ईजिली एबव लाएंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जो है उसमें 40 से 50% तो बस यही थ्योरी पूछता है, और 40 से 50% जो है वो न्यूमेरिकली प्रूफ थ्योरम पूछता है। उसका भी वीडियो होगा उसी प्लेलिस्ट में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। जय हिंद।